सीरीज में इसके अंदर 3 किलोवाट है, 3.6 है। सबसे पहले जो है वो इन्वेक्स है, जाहिर सी बात है टॉप पे स्टडी कस्टमर भी करके आया, क्योंकि कस्टमर जो है उसको प्रोडक्ट को यूज करना एक्चुअल अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इनवेक्स की प्राइस इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं की मैंने देखा, क्योंकि जेबियार लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि लोकल इन्वर्टर्स को हमने प्रमोट किया था, और जिन लोगों की कैपेसिटी परचेज़ करने की कम थी, बाइंग पावर, उससे रिलेटेड हमने बताया था क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं मरकरी ट्रेडर्स पे, जहाँ पर अरसलान साहब यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, इसके ऑनर मरकरी ट्रेडर्स के। इनसे हम पूछेंगे कि आपके पास अंडर वन रूफ क्या क्या जो इन्वर्टर्स हैं उसमें ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि हमें पता है कुछ लोग हैं जो जिनकी कैपेसिटी है कि वो 1 लाख से 152 लाख तक परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का नहीं पता इन्वर्टर्स का। तो आज हमारा मकसद इस वीडियो का यही है कि जो ऑप्शंस यहाँ पर मरकरी ट्रेडर्स पे अरसलान साहब के पास मौजूद हैं, एक तो आपको उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाए, दूसरा उसकी प्राइस, वारंटी, स्पेसिफिकेशन और जो करंट मार्केट प्राइस पर्टिकुलरली चल रही है उससे रिलेटेड हम इनसे पूछेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी देखेंगे कि जो रैंकिंग है उसमें कौन सा इन्वर्टर सबसे बेस्ट समझा जा सकता है। तो ओवर टू यू अरसलान साहब। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया अपनी शॉप पे यहाँ पर आने का। हमने देखा है माशाल्लाह कि आपके पास काफ़ी टाइप्स के यहाँ पर इन्वर्टर्स के, आपके पास क्राउन के, आपके पास डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो का यही है कि आपसे इंक्वायर करूं कि ये जो 4 kVA से 5 kVA तक किस किस ऑप्शन में आपके पास इन्वर्टर मौजूद हैं, और उनकी प्राइस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में ज़रा काइंडली बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी मेरे पास आए व्यूज़ लेने के लिए। मेरे पास क्राउन के अंदर है 3 किलोवाट मिल जाएगा, क्राउन के अंदर 3.6 मिल जाएगा, क्राउन के अंदर एलिगो 6 मिल जाएगा 6 किलोवाट, इसके अंदर 8.2 आता है वो अवेलेबल है, 9.8 है। इसी तरह मेरे पास सोलर मैक्स के अंदर 3 किलोवाट है, इसके अंदर 6 किलोवाट है, इसके अंदर 6 किलोवाट ओरियन सीरीज़ आती है, सलून सीरीज़ आती है, फिर ओनिक्स आती है PV 9000, जैसे IP65 आजकल आ रही है जिसके अंदर वाटर प्रूफ टेक्नोलॉजी है। सही। उसकी हीट सिंक हैवी होती है, फैन लेस टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फैल्कन की तरफ। उसके बाद प्राइमेक्स भी ब्रांड अच्छा है, फिर ये नॉक्स भी आता है, नॉक्स का स्टॉक में पे एंड हो गया है। इसी तरह काफ़ी ब्रांड है, लॉन्ग लाइफ है, और फिर ये इन्वेक्स की जो है नाइट्रॉक्स सीरीज़ है वो भी मिल जाएगी। इसके अंदर यूकॉन सीरीज़ आती है, फिर ज़्यूनिक है, वो भी। पीवी रेंज जो आप बता रहे हैं कि इन इन्वर्टर्स की, तो एक लेमैन के लिए आप ज़रा काइंडली ये 3-4 पॉइंट्स जो टेक्निकल इन्वर्टर्स के अंदर होते हैं वो हमें समझा दें, ताकि हमारी वीडियो से जो लेमैन है उसको इन चीज़ों का जब भी वो इम्पोर्टेंट इन्वर्टर लेने जाए तो उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि मैंने ये चीज़ें ज़रूर देखनी है। इसके अंदर ये होता है कि इसकी PV वोल्टेज होते हैं, फोटोवोलिक वोल्ट जिसे हम बोलते हैं। ये इसके ऊपर प्लेटें कितनी लग सकती हैं, कितने वोल्ट होते हैं, कितनी प्लेटें सपोर्ट करती है, मतलब कितनी प्लेटों पे आप AC चला सकते हैं और फ्रिज उसके साथ अटैच कर सकते हैं। आउटपुट भी होती है इसके अंदर, ड्यूल आउटपुट होती है कि मतलब नॉर्मल लोड अलग होता है और हैवी लोड अलग होता है। जो 4 किलोवाट है उसके अंदर ये आता है, 4 किलोवाट से अब जो इन्वर्टर्स हैं उसके अंदर ये आती है टेक्नोलॉजी नॉर्मल लोड और हैवी लोड पे। मतलब हैवी लोड पे आप AC, फ्रिज वगैरह ये डाल सकते हैं, और नॉर्मल लोड जो उस पर आपकी LCD हो गई, लाइट्स हो गई, फैंस वगैरह हो गए, तो वो उसी हिसाब से वॉट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वोल्टेज रेंज आप बता रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपने सीरीज बताई हैं, 1 बाय 1 थोड़ा सा इनके ऊपर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपने ये बताया है हमें मैक्स पावर, जी मैक्स पावर में 4 kVA का जो आपके पास इन्वर्टर है उसकी PV पावर क्या है? 4 किलोवाट मैक्स पावर जो है वो इस वक्त मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है। इंशाल्लाह वो एज सुन एज पॉसिबल नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन वो उसका PV जो है 5000 होता है, 9 प्लेटें उसके साथ लग जाती हैं। सही है। उसके ऊपर लोड जो है आप 1 टन का AC इन्वर्टर, और उसके साथ आप एक फ्रिज चला सकते हैं, 4-5 पंखे चला लेंगे, और 10-12 लाइटें जो नॉर्मल लोड है आपका LCD वगैरह वो चल जाएगी। हाइब्रिड मोड में जी हाइब्रिड है, उसके अंदर 2 बैटरियां लग जाती हैं, वो आप 100 एम्पेयर से लेके और ट्यूबलर तक उसके साथ आप लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हम बैटरीज नहीं लगाते उसके साथ
तो वो ऑन ऑफ बैटरीज नहीं लगाते, तो जब उसका टॉर्क लोड होता है ना, वो उसको बेयर करने के लिए बैटरीज आपको मस्ट है। मस्ट है, यानी कि हाँ, बैटरीज के बगैर वो हाँ वो नहीं नहीं चलता। सपोर्ट हाँ, करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी सर्किट जो है वो उसी तरह डिजाइन हुई है ना। सर्किट डिजाइन है हाँ, उसमें। आप कह रहे हैं कि वॉल्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ हाँ है, वोल्ट्रॉनिक बोर्ड एमपीपीटी लगा है, कंट्रोलर उसके एमपीपीटी अंदर है। कंट्रोलर है। ठीक ड्यूल आउटपुट होती है, है, नॉर्मल लोड और जो हैवी लोड होता है और नॉर्मल लोड होता है वो सेपरेट है उसके सही अंदर। है। तो अरसान भाई, इसकी प्राइस क्या फाइनल कस्टमर को आप देंगे? प्राइस जो है उसकी प्रीवियस डेज में जो है, आजकल तो मार्केट कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन है, जो डाउन है, प्रीवियस डेज थी उसके अंदर उसकी प्राइस चल रही थी 140 145, लेकिन 1 आजकल 132 135 जैसे कस्टमर डील हो जाए। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर आज करंट प्राइस के अकॉर्डिंग मिल रहा है। जैसा कि आपकी सोलर पैनल्स की प्राइसेस कम है, आपके इन्वर्टर की प्राइस भी कम हुई हुई है। ये 140 145 का सेल हो रहा था आज से 1 महीना पहले, लेकिन आज जो अरसलान भाई बता रहे हैं करंटली, उसकी जो प्राइस है वो 130 132 के राउंड अबाउट है। ठीक है। सेकेंडली सर, इसका जो इन्वरेक्स का जी, विरोन है 3.6 है, वो 4 है? इसमें यूकॉन सीरीज है मेरे पास 3.5 और 5.6। 5.6। जी, अच्छा, दोनों में आप पीवी पावर अगेन वही बता दें, आउटपुट रेंज उसकी क्या है, और फिर उसकी वारंटी का भी काइंडली बताइएगा। वारंटी उसकी 2 इयर्स पार्ट्स की होती है ठीक और है। 3 इयर्स सर्विस होती है। टोटल जो है वो 5 इयर्स की वारंटी होती अच्छा, है। लेकिन वो कहते हैं कि सर्विस वारंटी को आप इग्नोर करें, ज़्यादा असल जो ओरिजिनल वारंटी है वो पार्ट्स की ही है। जी, दो तो साल हम की कह होती है। सकते हैं कि 2 साल की उसकी वारंटी है। उसकी पीवी पावर सर कितनी है? पीवी पावर उसकी 4,000 होती है। 4000 तक। जी, 4000 का मतलब 8 जो उसके 8, सोलर हाँ पैनल 8 हम प्लेटें लगा सपोर्ट कर सकते सकते जी। हैं, क्योंकि 1000 पीवी पावर होगी तो वो 2 प्लेट्स को हाँ, सपोर्ट उसको 2 करेगी। स्ट्रिंगें बन जाती हैं तो वो 2 स्ट्रिंगें बन पैरेलल में जाती हैं, लग जाती तो वो पैरेलल में मींस 4000 के अगेंस्ट 4000। हैं। जी, 3.6 तो जी, कितने का सर ये 3.6 की क्या प्राइस है? और 3.6 5.6 जो है केवी की प्राइस क्या ये होगी? मिलेगा आपको 155 का, 3.5 जो है 5.6 जो है 175 का। 175 का। अच्छा, इनवेरेक्स की प्राइस इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं की मैंने देखा, क्योंकि ये 175 का ही या 180 का ट्रेड हो रहा जी, था पहले भी, ये जो इनवेरेक्स का यूकॉन है। ठीक है, ये भी जी एक ऑप्शन है कस्टमर्स आपके पास कि अगर आपने 3.6 केवीए में लेना है तो आपको 150 के राउंड अबाउट मिलेगा, और अगर आपने 5.6 केवीए में इनवेरेक्स यूकॉन सीरीज़ में लेना है तो आपको वो मिलेगा यहाँ से 175 का। अच्छा जी, नेक्स्ट सर आपके पास ऑप्शन अभी आपने बताया कि आपका ये गैलेक्सी सीरीज भी है, क्राउन की। क्राउन के अंदर एलिगो सीरीज है और जेवियर सीरीज है। क्राउन जेबियार सीरीज है, जेबियार लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जी, तो उसकी स्पेक्स क्या हैं और उसकी वारंटी क्या है? उसकी 1 साल की पार्ट्स की वारंटी होती है और 3 साल की सर्विस वारंटी होती इसका मतलब उसकी 1 ईयर की पार्ट्स है। की जी, वन वारंटी ईयर है की उसकी। पार्ट्स की ठीक है, वारंटी सर्विस है। वारंटी। उसका पीवी कितना है? पीवी उसका 3 किलोवाट का 3000 है, वाईफाई बिल्टन है। अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि कंपैरिजन जब भी कस्टमर करेगा उसको ये चीज़ें पता होंगी तो वो आगे फर्दर कंपैरिजन कर सकता है। तो नेक्स्ट सर, उसके अलावा जो आपकी रिकमेंडेशन के मुताबिक कस्टमर को कौन सा परचेज करना चाहिए जो कि रिलायबल भी हो, वारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने जो भी टेक्निकल टर्म्स बताई हैं हमें, पीवी से, वोल्टेज रेंज की वजह से, ठीक है, और आउटपुट कैपेसिटी जो है उसकी, तो इस सारी चीज़ों का टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या सजेस्ट करते हैं कस्टमर को? कस्टमर जो है उसको प्रोडक्ट को यूज़ करना एक्चुअल अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इंस्टॉलर है वो प्रॉपर उनको गाइड नहीं करते। वो बोलते हैं यार मैंने एक फ़ैन 10 फ़ैन चलाने, कूलर चलाने, एसी चलाने, तो वो मतलब उनको मिसगाइड कर देते हैं एक तरह से, क्योंकि ठीक उनको है। खुद अवेयरनेस नहीं है। वो बोलते हैं यार ये ले लें, इस पे आपके 4 एसी चल जाएंगे। जब वो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को तो वो फिर उसके अंदर फॉल्ट आना शुरू हो फॉल्ट आना जाता है। शुरू वो हो आके ले जाते हैं, बोलते हैं यार ये तो इसमें मसला आ गया। तो जाता वो बार बार परेशान होते हैं। तो इसी हिसाब से उनको पहले उसकी थोड़ी स्टडी कस्टमर भी करके आए, क्योंकि जैसे वीडियोस वगैरह आ रही हैं मार्केट के अंदर, उससे जी। पहले वो अवेयरनेस ले, थोड़ी सी नॉलेज ले, जी जी, उसके बाद फिर आके वो चीज़ को परचेज करें। एग्जैक्टली। हमारा इस वीडियो का मकसद यही है हाँ, कि लोगों को अवेयरनेस जाए कि हुँ, जब भी आप इम्पोर्टेड इन्वर्टर ख़रीदना चाह रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ज़रूर देख के जाना चाहिए, हुँ। आपको किसी भी बेचने ख़रीदने वाले के पास। अब पहले तो वो अपना लोड कैलकुलेट करे। वो कस्टमर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरा 5 मरले का घर है। जी अब वो घर से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर लोड पता होना चाहिए। मैंने 2 एसी लगाए हुए हैं, मैं कस्टमर्स को बताता हूँ जी कि आप बोलते हैं 5 मरले में किसी ने 4-4 एसी भी लगाए होते हैं।
5 मरले में एक एसी भी नहीं होता है। जी जी। तो उसी हिसाब से लोड को आप कंपेयर करें, उसको एडजस्ट करके फिर आप प्रोडक्ट को अपनी परचेज करें, मार्केट में आके सर्वे करें कौन सी चीज़ सही चल रही है, उसके बाद आप अपना लोड को मैनेज करके अपने जो आपका बजट है उसको मैनेज करके प्रोडक्ट अच्छा, लें। जैसे कि अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि लोड का अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। लेट्स से कि अगर मेरा लोड ज़्यादा हो जाता है, मैंने एक सिस्टम लगाया है सोलर सिस्टम 3 kVA का, लेकिन अचानक से मैं उस पर कुछ लोड ज़्यादा डाल देता हूँ, अराउंड 3.5 या 4 kVA का लोड डाल देता हूँ, तो उसका फिर इसको नुकसान है, इसका खराब होने का जो इसके चांसेस है। अंदर IGBTs वगैरह लगी होती हैं वो उड़ जाती हैं, कार्ड वगैरह होता है, अगर ज़्यादा उस पर लोड आ जाता है तो फिर कार्ड वगैरह उड़ जाता है उसका। उसका उड़ और जाता है। दूसरी बात यह है कि लोग जो ये DP बॉक्स है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो दिखाइएगा होता है, ज़रा। अच्छा, ये डीपी बॉक्स की भी काफ़ी अहमियत है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना, इसके अंदर वोल्टेज प्रोटेक्टर लगे होते हैं, फिर ये ब्रेकर हैं। अब ये पाकिस्तानी भी यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक इस है। पे प्रिंट हो जाते हैं, मतलब वोल्ट ना, ये सही। बैटरी चेंज ओवर है, बैटरी ब्रेकर वगैरह इसके अंदर सारे लगे हुए होते हैं। अब ये भी अगर आप ओरिजिनल लेने जाते हैं तो वो 35 to 45 के अराउंड वॉट ये मार्केट में तो अवेलेबल आपके है। पास कितने का यहाँ पर है? मेरे पास ये 14,500 रुपये का है। 14,500 का हाँ रिलायबल है? हाँ, ये साल की यही चल वारंटी रही, इसकी आप दे नहीं रहे हैं? इसकी वारंटी नहीं है, लेकिन ये चल जाता है, मतलब अच्छा, ये अच्छा चल जाता है हाँ, आप कहते हैं। इससे लो भी आते हैं, इससे हैवी बजट में भी है। ठीक है जी, ये मतलब कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये चीज़ की लोकल इन्वर्टर प्रोडक्ट। में ही ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेड इन्वर्टर में भी ज़रूरी है। अच्छा, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि अभी आपने बताया कि उसके IGBTs उड़ जी, उड़ गए जाते हैं या कोई और उसका पार्ट ख़राब जी। हो गया, तो कस्टमर कैसे क्लेम कर सकता है? अगर वारंटी में है तो क्या करे, क्या तरीक़ाकार? आपके पास आएगा, आपसे नहीं, ख़रीदा है हमारे तो? पास नहीं होता, हमारा सिर्फ सेल्स का काम है, मतलब हम ठीक सेल है। कर देते हैं उसको, वारंटी कार्ड पे फिल अप करके और स्टैम्प लगा के दे देते हैं, फिर जी उसको जी वारंटी सेंटर गाइड कर देते हैं कि इस जगह इसका वारंटी सेंटर है। जी कई जी। कंपनियों ने ऊपर मेंशन किया होता है, कई ने नहीं किया होता, वो हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं कि इस जगह जाके आप उसको वारंटी अपनी क्लेम करा सकते हैं। कुछ कंपनियों के साल के अंदर 2 टाइम वारंटी क्लेम हो रहे हैं, कुछ के अनलिमिटेड क्लेम होते हैं। तो मतलब इसका मतलब कस्टमर के लिए थोड़ा सा फटीक ज़्यादा है। हाँ ये चीज़ जी आप देखें कि लोकल इन्वर्टर्स में जिसने बनाया, आप उसको आराम से जाके, जैसे जज चाहे का UPS, आप उससे वो अपना पार्ट्स चेंज करवा सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेड में थोड़ा सा आपको ये है कि इसकी जो रिपेयर है उसके लिए, इसीलिए कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, दोबारा वही वाला पॉइंट कि अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को, जो लोड और जो प्रिकॉशंस जो बेचने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं, और जो कंपनी आपको बॉक्स के ऊपर मेंशन करके दे रही है, उन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। अदरवाइज़ फिर आप सेंटर, जो वारंटी सेंटर है, क्लेम सेंटर है, उनके पास जाके बहुत ज़्यादा टाइम और आपका अपना पैसा ज़ाया होने का खदशा है। अच्छा सलमान भाई, एट द एंड अगर आपसे एक फेयर कमेंट या आपकी राय लेना चाहूँ मैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर रैंक करना चाहें आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कस्टमर्स के लिए 4 3 2 1 कौन सा बेस्ट है? जैसे क्राउन है आपका, ये आपने जोनिक बताया है, इनवरक्स बताया, उसके बाद प्राइमेक्स अवेलेबल, तो आप 4 से लेकर 1 तक मुझे रैंक कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो इन्वेक्स है, जाहिर सी बात है टॉप पे, उसकी मार्केटिंग भी, उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी, और प्राइस भी हाई है, लेकिन क्वालिटी भी है उसके मतलब अंदर। प्राइस है तो वो क्वालिटी भी हाँ, देते हैं, क्वालिटी भी ठीक है। देते हैं। सेकंड पे आप किसको रैंक करेंगे? सेकंड के बाद, सेकंड पे है फिर क्राउन आ जाता है। क्राउन है। हाँ, और थर्ड पे? थर्ड पे जो है वो सोलर मैक्स और यूनिक आ जाता है, ठीक है। और फोर्थ पे जो है वो मैक्स पावर है। नेक्स्ट पार्ट। जी। थैंक यू सो मच जी। अरसलान भाई, अब आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप का एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, ताकि जो भी आपसे लेना चाहे वो आपसे कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर सकता है आपके नंबर पे, आपकी शॉप पर। हमारे शॉप का नाम है मरकरी ट्रेडर्स, हाल रोड लाहौर। ये माल रोड स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने पहले मिली शूज़ होती थी, SBL बैंक के बिल्कुल बैक साइड वाली शॉप है, पहला प्लाजा मुनव्वर सेंटर, उसके अंदर आप पूछ सकते हैं मरकरी ट्रेडर्स। तो हमारी शॉप का एड्रेस ये हो गया, और हमारा जो नंबर है 04237351155, 37351156, और मोबाइल नंबर है 03003941 व्हाट्सअप पे भी आप कांटेक्ट कर लें तो आपको इजीली गाइड कर देंगे। मोबाइल का नंबर दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। 03003941 288। जी। थैंक यू सो मच अरसलान भाई।
मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं जब भी आप इम्पोर्टेड इन्वर्टर परचेज़ करना चाहते हैं। इसी तरह की फ़र्दर वीडियोस भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड में जाने से पहले हम अरसलान भाई से एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे। अभी उन्होंने बताया कि ये एक अपनी इन्वर्टर की जो सीरीज़ है वो लॉन्च करने वाले हैं। ज़ुबैर भाई उसके लिए थोड़ा सा अपना बताइएगा वो क्या है इन्वर्टर। इन्वर्टर्स में हम अपनी इंशाल्लाह अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इसके अंदर मैक्सीफाई के नाम से हमारे प्रोडक्ट इंशाल्लाह मार्केट में आने वाली है। तो उसके अंदर ये हमारे पास एलिगेंट सीरीज़ है इसकी, दिखाइएगा। एलिगेंट सीरीज़ में इसके अंदर 3 किलोवाट है, 3.6 है, 4 किलोवाट है, 5.6 है और 6 किलोवाट 6 किलोवाट जी। जी। जी बहुत शुक्रिया जी। आपकी ये जो सीरीज आ रही है इनवेक्स, इसका नाम आपने बताया क्या है? मैक्सीफाई। अच्छा, मैक्सीफाई के बारे में व्यूअर्स हम आपको बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे और कंप्लीट बताएंगे इसकी स्पेक्स एज कंपेयर टू जो अभी हमने प्रीवियस जो डिस्कस किए हैं इन्वर्टर उससे रिलेटेड। तो हम दोबारा अरसलान भाई के पास आएंगे और कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, आपको इसकी स्पेक्स और इसकी प्राइस के साथ वारंटी के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। थैंक